हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm3. Check whether she is correct. Taking the above as inside measurement and pi equal to 3.14. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे। देखो शेप कैसा है, ऊपर जो शेप है ना वो सिलिंड्रिकल है और नीचे जो शेप है वो स्फेरिकल है। हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे दोनों का अलग अलग से, फिर हम ऐड कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि ये जो गर्ल ने वॉल्यूम निकाला है वाटर का, क्या उससे वो मैच हो रहा है। तो अगर गर्ल ने जो निकाला है वो और हमने जो कैलकुलेट किया अगर मैच किया है तो येस गर्ल इज राइट, एंड इफ नॉट देन वी विल से नो, द आंसर ऑफ अ गर्ल इज रॉन्ग। क्वेश्चन आपको समझा आई होप। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका ऊपर वाला पार्ट सिलिंड्रिकल है और नीचे वाला स्फेरिकल है। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ था और गर्ल ने क्या किया, ये पानी का वॉल्यूम चेक किया एंड देन शी फाउंड कि वो कितना आ रहा है, 345 आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वॉल्यूम उतना ही आता है या फिर अलग आता है। तो हम कैसे करेंगे, हम ऊपर नेक का मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और नीचे जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वो इससे मैच हो रहा है कि नहीं, इसके वॉल्यूम जो लड़की ने निकाला है उसके वॉल्यूम से मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास दो शेप है, एक है सिलेंडर और दूसरा है स्फीयर। ठीक है, सिलेंडर में क्या है, लेंथ हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस क्या होगा, इसका हाफ, 2 का हाफ मतलब 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। स्फीयर के केस में हमें क्या क्या पता है, हमें डी पता है मतलब डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑब्वियसली क्या होगा, 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके। क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14, आर का वैल्यू मतलब 1 × 1 और हाइट हमको दी हुई है कितनी, हाइट मतलब लेंथ है ना, हाइट और लेंथ एक ही बात होती है, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 1 का तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 3.14 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल गया। अब हम चलते हैं स्फीयर की तरफ, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ओके, वैल्यू डाल देते हैं, 4/3, पाई मतलब 3.14, आर मतलब 8.5/2 और उसका क्या करना है, क्यूब कर लेना है। ठीक है, ओके, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, 4/3 × 3.14, इसको मैं 8.5/2 इंटू 8.5/2 और फिर से 8.5/2 ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ से 2, फिर 2 और फिर वापस से 1 2 इससे कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1/3 इंटू 3.14। अब देखो नीचे से दोनों 2 चले गए हैं तो यहाँ पर मिलेगा 8.5 इंटू 8.5 और 8.5, एक 2 हमारा अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये 3.14 को ना 2 से कैंसिल कर दूँगी, तो 2 1 × 2 1.57 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया, तो मुझे अब क्या मिलता है, मुझे मिलेगा 1/3 इंटू 1.57 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, मैं 8.5 इंटू 8.5 कर लेती हूँ, इसको मैं लिखती हूँ 1.57/3। 8.5 इंटू 8.5 किया तो मुझे मिला 72.25 और 8.5 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे जाते हैं।
ये 1.57 ऐसे ही रखा, अपॉन 3 भी ऐसे ही है। अभी 72.25 को जब मैं 8.5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 614.125। ठीक है, आगे क्या कर रही हूँ मैं, ये 1.57 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 0.5233। ओके, 0.5233, ये प्रॉपरली 3 बना देती हूँ और यहाँ पर 614.125 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 321.3716। तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने निकाल लिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल लिया। अब दोनों को हम ऐड करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकाला है 25.12, लिख देते हैं 25.12, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 321.3716। ऐड कर लेते हैं 321.3716 और यहाँ पर 25.12, 619.464 और ये 3, तो कितना आया हमको 346.4916। और उस लड़की का कितना आया था, शी गॉट इट 345। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आंसर है जो लड़की का आया था वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके। अब देखो ये पीछे जो आंसर दिया है ना वो कितना दिया है, 346.51 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको 2-3 बार करके चेक किया है, तो क्या हो रहा है, हर बार डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपका भी डिफरेंस आए डेसिमल के बाद वाला नंबर तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसके अप्रॉक्स करके आप यहाँ पर 346.51 लिख देना। और एग्ज़ाम में ऐसा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो आपका जो आंसर आया प्रॉपरली आप वो लिखना और वही इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे द आंसर which child got is not correct, राइट, क्योंकि करेक्ट आंसर हमें कितना आया 346.49, राइट। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।